हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो अगर आप यूपीएससी एम कर रहे हो एंड अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 में देने वाले हो तो आपके पास अभी रफली अराउंड 17 मंथ्स हैं फॉर प्री एंड 20 मंथ्स हैं फॉर मेंस। एज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी 2026 का प्री मई में होगा एंड मेंस अगस्त एंड में होगा। दैट मीन्स हमारे पास एब्सोल्युटली सफिशिएंट टाइम है टू क्लियर दिस एग्जाम इन दिस वेरी अटेम्प्ट इटसेल्फ। फिर चाहे आपने अभी तक बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ा हो। बट यस, इसके साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि सफिशिएंट टाइम है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बस ब्लाइंडली कहीं से भी बड़े आराम से कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें। बिकॉज लिटरली मैं आपको बता रही हूँ दैट मोर देन 80% एस्पिरेंट्स ना बस यहीं फंस जाते हैं। दे थिंक कि हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है, हम अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को एक एक महीने में कवर करेंगे। एंड देन जब आधे से ज्यादा टाइम निकल जाएगा ना एंड जैसे ही दिसंबर 2025 आएगा तब एकदम दिमाग में घंटी बज जाएगी कि इतना टाइम कब निकल गया पता भी नहीं चला एंड एट द सेम टाइम सिलेबस का कुछ भी पार्ट सही से कवर नहीं हुआ। सी दिस हैपेंस बिकॉज वी गेट ट्रैप्ड इन द लूप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, starting reading anything randomly with zero time management. So to save yourself from this trap, follow a very simple, logical and a realistic plan जो हमें टाइम टू टाइम पॉजिटिव आउटपुट तो देता रहे, आज तभी तो हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन बना रहेगा जिससे हम इस एग्जाम के टुवर्ड्स राइट एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे एंड ये पूरे जो नेक्स्ट 1.5 साल का टाइम पीरियड है इसे प्रॉपरली सस्टेन कर पाएंगे। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल कि आपको यूपीएससी की तैयारी कहां से एंड कैसे शुरू करनी है, कैसे प्री के साथ साथ मेंस के जो अलग से एरियाज हैं, एस्से, एथिक्स एंड ऑप्शनल, जो आपकी मेंस की मेरिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन सब को कैसे अच्छे से टाइमली कंप्लीट करना है। बिकॉज 90% एस्पिरेंट्स ना इन 17 महीनों में से 12 से 13 महीने बस प्री ही पढ़ते रह जाएंगे, इग्नोरिंग द मेंस कंप्लीटली। एंड यही उनकी इग्नोरेंस एंड आपका हार्डवर्क सक्सेस गारंटी करेगा। देखो 2026 के अटेम्प्ट के लिए जो पूरा 2025 है ना, ये गोल्डन टाइम पीरियड है, गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अगर हम इसे सही से यूटिलाइज कर ले गए ना तो डिस्पाइट बीइंग द बिगनर्स हम इजीली आउट कम्पीट कर पाएंगे उन कैंडिडेट्स को भी जिन्होंने एक बार भी मेंस दिया हुआ है या इंटरव्यू दिया हुआ है। सो प्लीज रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी। And yes, many of you were asking me that apart from UPSC, RRB, banking and state PCS जैसे multiple exams के लिए general science को कहाँ से prepare करें। So for this, I will recommend Disha Publications General Science 4-color Encyclopedia। इसमें total 100 topics को in detail high quality images का use करके infographics के साथ पूरा अच्छे से explain किया हुआ है so that पढ़ते टाइम ना बिल्कुल भी बोरियत ना लगे। एंड ये बुक टोटल 5 यूनिट्स पर डिवाइडेड है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ साथ इवन द टेक्नोलॉजिकल पार्ट लाइक एआई, ब्लॉकचेन, वैक्सीन्स, एआर, वीआर एटसेट्रा को भी बहुत अच्छे से इन डिटेल पूरा कवर किया हुआ है विद वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो, डीआरडीओ, बार्क एटसेट्रा। So this book focuses not only on the important topics but also on your conceptual clarity with relevant examples. So you can surely refer to this book for science, and yes, for GK you can prefer this GK encyclopedia again by Disha for various competitive exams. इसमें आपका सारा GK 130 topics में अच्छे से cover किया हुआ है। So you can refer to both of these books, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सीधा टाइमलाइन के साथ साथ क्या क्या कवर करना है फॉर यूपीएससी 2026 देख लेते हैं। तो देखो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका 2026 में प्रीलिम्स का एग्जाम मई में होगा एंड मेंस आपका अगस्त एंड में कंडक्ट होगा। इंटरव्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैन 2027 के अराउंड होगा। सो फ्रॉम जैन 2025 दैट इज फ्रॉम नाउ टिल मई 2026, ये जो पूरा 17 मंथ्स है इन्हें मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है जो मैं आपको आगे पूरा इन डिटेल अभी एक्सप्लेन करूंगी कि जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज को कब एंड कैसे प्रिपेयर करना है। अभी जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि इन दिस 17 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है इसमें व्हाट ऑल थिंग्स हैव टू बी कवर्ड। तो देखो, जनरल स्टडीज में कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ओवरलैप करेंगे प्री के साथ साथ मेंस में भी, एंड दीज आर इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री में आपका पूरा एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट रहेगा। इसमें से भी जो 4 मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है ना, दीज आर दीज 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। इसके अलावा आपको मेंस के लिए अलग से सोसाइटी हो गया, इसी के साथ सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया जिसका काफी कुछ पोर्शन हम प्री में भी कवर करेंगे, एंड देन गवर्नेंस है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है एंड एथिक्स जैसे टॉपिक्स कवर करने होंगे। करंट अफेयर्स आई एम टेलिंग यू बहुत क्वेश्चन रहता है कि कब से कब तक का हमें प्रिपेयर करना है। आपको अभी से जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है।
एंड इसके साथ एक और जो बहुत कॉमन डाउट आता है कि ऑप्शनल को हम कैसे चूज करें, प्लीज वो बताओ। तो देखो, ऑप्शनल के रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी, लेकिन यहां मैं आपको एक चीज बता देती हूँ ना कि ऑप्शनल को आप जो ये 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसको कवर करने के बाद ही चूज करना। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी रियलिस्टिक एडवाइस जो मैं आपको बता रही हूँ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये क्यों मैं आपको ऐसा बता रही हूँ, इसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं। एंड देन द लास्ट इज CSAT, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरल स्टडीज में तो बहुत हार्ड वर्क करके अच्छा परफॉर्म करते हैं प्री के पेपर 1 में, बट CSAT में अटक जाते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन भी किया था, मार्कशीट्स दिखाते हुए ये चीज। तो CSAT में हमें क्या क्या कवर करना है, दैट इज बेसिक न्यूमरेसी, रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। लेकिन इसे कवर कैसे करना है, कैसे इन सबको हमें विद इन टाइम, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ टाइम अलॉट करके पूरा रेगुलेटेड वे में डील करना है, वो अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझना। तो देखो, आपके जो कमिंग 5 मंथ्स है ना, ये होगा आपका फेज 1 फ्रॉम जनवरी टिल मई 2025। इसमें टोटल 142 डेज का ये टाइम पीरियड मैं लेकर के चल रही हूँ फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी। ठीक है, एंड इस पूरे 5 मंथ्स में आपको सिर्फ 4 मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है, दैट इज पॉलिटी, हिस्ट्री विद आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये जो 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, ये आपके प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आएंगे, इसलिए आपको इसी टाइम पीरियड में इन्हें दोनों के लिए बराबर बिल्कुल डीपली प्रिपेयर करना है। एंड इन माय ओपिनियन, ये जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है ना कि पहले आपको पॉलिटी प्रिपेयर करना है, देन हिस्ट्री, देन इकोनॉमी एंड देन ज्योग्राफी, ट्राई टू फॉलो दिस ऑर्डर ओनली, बिकॉज मेरा ये मोटिव रहता है। मैंने 5 मंथ्स वाली प्लान वीडियो में भी बोला था कि जो हमारा प्रिपरेशन का स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं ना, 20-30 डेज, उसी में अगर हम अपने जितने मैक्सिमम मार्क्स प्री और मेंस में पक्के कर सकते हैं ना, वो हमें कर लेना चाहिए। जैसे पॉलिटी से आपके ऑन एन एवरेज 17 क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो 30 to 35 मार्क्स आपके वहां पक्के हो जाएंगे अगर आप इसे पहले प्रिपेयर करते हो। एंड ऑल्सो बिकॉज ये एक ईजी सब्जेक्ट है, इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो भी बहुत अच्छा है, इसलिए भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा टू प्रिपेयर दिस एट फर्स्ट, ताकि आपको फॉर द लेटर सब्जेक्ट्स कॉन्फिडेंस बना रहे कि हम उन्हें भी टाइमली डील कर लेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी को मैंने यहाँ पे दिए हैं टोटल 25 डेज। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो पढ़नी है पूरी की पूरी। एंड उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। इसका एक ही सोर्स है, दैट इज लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सबसे अच्छी बात यह है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, मेंस में जो आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ना, वो आपका इजिली लक्ष्मीकांत से पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी बुक है कि उसको हम कैसे पढ़ पाएंगे इतने कम दिनों में, जब हमें एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़नी है। तो इसको कैसे कवर करना है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि आप लक्ष्मीकांत को 10 डेज में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। इसको एक बार यहां से जाके अच्छे से समझ लेना, बिकॉज आपको इसे पेज टू पेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, देयर इज अ लॉजिकल वे टू रीड लक्ष्मीकांत। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि चैप्टर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप पढ़ते चले गए, नहीं। एक लॉजिक है, किन चैप्टर्स को किन के साथ ग्रुप करके, क्लब करके पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए बिफोर हैंड। ठीक है, सो लक्ष्मीकांत और 11th का एनसीईआरटी पहले प्रायोरिटी में रखना है। देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे, जो कि डेफिनेटली बचेगा अगर आप 10 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे एंड हार्डली 3 से 4 दिन में 11th का एनसीईआरटी पढ़ लोगे, तब आप आराम से क्लास 12th की ये जो 2 एनसीईआरटीज हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये 2 एनसीईआरटीज है, इनको पढ़ लेना, बिकॉज जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होगा वाया दीज एनसीईआरटीज। देन पॉलिटी के बाद आपको हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को क्लब करके कंबाइन पढ़ना है, और इसके लिए टोटल मैंने 44 डेज दिए हैं। ठीक है, आपको 10 दिन में इसमें से एंशिएंट पढ़ लेना है। देन मेडिवल इंडिया को आपको अगेन 7 डेज देने हैं। आर्ट एंड कल्चर को भी आप ओवरलैप करके पढ़ोगे एंशिएंट एंड मेडिवल के साथ साथ, लेकिन अलग से भी इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको पढ़ने के लिए आप 7 डेज ले सकते हो। एंड बाकी जो आपके बचे हुए दिन है अराउंड 20 डेज, वो आप स्पेक्ट्रम में कवर करने में लगा सकते हो। अब स्पेक्ट्रम भी अपने आप में बहुत ज्यादा मोटी किताब है, इसको कैसे पढ़ना है उसके रिगार्डिंग भी मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई हुई है कि डे वाइज क्या टारगेट रखना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो स्पेक्ट्रम से रिपीट होते हैं, मॉडर्न इंडिया से हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो एक बार जाकर के रेफर कर सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक, देन हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटीज की जहां तक बात आती है, तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू पढ़े या तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़े, चलो तीसरा भी है। तो आई विल रेकमेंड सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें भी एंशिएंट और मेडिवल वाली जो ओल्ड एनसीईआरटीज है उन्हें पढ़ो, बिकॉज उससे आपको टाइमलाइन समझ में आएगा हिस्ट्री का, एग्जैक्टली चीजें कैसे कैसे हुई थी। क्योंकि जब तक आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता होगी ना, तब तक आप एंशिएंट और मेडिवल जैसे टू मच इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स को रिकॉल ही नहीं कर पाओगे, रिटेन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद आई विल ऑल्सो रेकमेंड, क्योंकि आप 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हो, तो आपके पास भरपूर टाइम है कि जो न्यू एनसीईआरटीज है उसमें सिर्फ आपको 2 बुक्स पढ़नी है, दैट इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1
एंड पार्ट 1 वाला आपका एंशिएंट के लिए है एंड पार्ट 2 वाला आपका मेडिवल के लिए है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम मैंने आपको भी बताई दिया, मॉडर्न इंडिया के लिए पढ़नी है। एंड देन आर्ट एंड कल्चर के लिए जो अलग से 7 डेज का टाइम मैंने आपको यहाँ पे डेडिकेट किया हुआ है, उसमें आपको एक तो एनसीईआरटी पढ़नी है फाइनेंस वाली, और नितिन सिंघानिया के सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी, उसको कवर करना है। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मेडिवल की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जस्ट लाइक मॉडर्न इंडिया की, क्या कैसे पढ़ना है किस दिन में। इसके अलावा जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी हिस्ट्री के सोर्सेज के रिगार्डिंग, इसमें मैंने आपको एक वैल्यू एडिशन मटेरियल बताया था कि सिर्फ एक ही चीज आपको एक्स्ट्रा करनी है जो आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली बहुत ज्यादा चेंज कर देगी देन द अदर एस्पिरेंट्स, दैट इज द वैल्यू एडिशन मटेरियल ऑफ वाजीराम एंड रावी। इसको कैसे देखना है, कैसे एक्सेस आपको इसका मिल पाएगा, इसके लिए आप इस वीडियो को अगर चाहो तो रेफर कर सकते हो। अदरवाइज ये जो एनसीईआरटीज एंड मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं, दीज आर एनफ फॉर योर एंटायर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, देन आता है इकोनॉमी बिकॉज देखो ऐसा सब्जेक्ट है कई लोगों के लिए एकदम से नया सब्जेक्ट है, किसी को इजी लगेगा, किसी को डिफिकल्ट लगेगा, तो वो सब सोचते हुए मैंने यहाँ पे टाइम स्लॉट अलॉट किया हुआ है। तो इकोनॉमी के लिए आप पूरे 30 डेज ले सकते हो। इसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, स्किप बिल्कुल भी मत करना इसे, एंड 12th की इसके साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी है उसको कवर करना है। ठीक, जब आप ये दोनों पहले पढ़ लोगे ना, इसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो। हालांकि सोर्सेज के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, चाहे तो एक बार आप इसको रेफर कर लेना। अदरवाइज आपको जो भी स्टैंडर्ड बुक अपने लिए अच्छी लगती है, विवेक सिंह हो, श्री राम हो, मृणाल सर हो, या नितिन सिंघानिया हो, या संजीव वर्मा हो, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो फॉर द इकोनॉमी पार्ट। अच्छा, एक ये जो क्वेश्चन रहता है कि जो 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज हैं, क्या हमें वो भी पढ़नी चाहिए, बिकॉज हमारा अटेम्प्ट 2026 में है। तो यार सिंपल सी एक चीज सोचो, अगर आप 11th एंड 12th की पढ़ रहे हो तो आपको 6 से 10 की क्यों पढ़नी है? वही सेम इन्फॉर्मेशन इन डिटेल आपको हायर स्टैंडर्ड्स में 11th एंड 12th में पूरा बताया हुआ है, तो क्यों आपको वहां पे वापस जाना है? इससे बेटर ये नहीं है कि आप 11th एंड 12th को ही 2-3 बार रिवाइज मार लो। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कोई भी पढ़ने की जरूरत है इन द एंटायर जनरल स्टडीज। ठीक है, एंड देन द लास्ट पार्ट जो आता है ज्योग्राफी, इसको भी मैंने 30 डेज दिए हुए हैं बिकॉज देखने में इजी टॉपिक लगता है बट डेफिनेटली इट इज वेरी टाइम टेकिंग टॉपिक। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज को प्रायोरिटी देनी है। 11th की जो दोनों एनसीईआरटीज हैं, वर्ल्ड फिजिकल एंड इंडियन फिजिकल वाली, और 12th में ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेट वाली, इन दोनों को पढ़ना है। और इसके अलावा जीसी लियोंग एक बुक आती है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वो ज्योग्राफी वाली जब मैं स्पेशल पूरी एक वीडियो बनाऊंगी ना कि कौन कौन से सोर्सेज को पढ़ना है, कैसे किस दिन क्या टारगेट करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पीवाईक्यूज का क्या ट्रेंड है, वो जब मैं सब एक वीडियो सब्जेक्ट वाइज जो बना रही हूँ उसमें मैं आपको वहां पे ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी, और साथ साथ मैपिंग भी करनी है। इस पीरियड में ध्यान रखना, आपको ऑप्शनल बिल्कुल टच भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है इन स्टार्टिंग के 5 मंथ्स में। एंड इसमें भी जो 2 वीक्स का टाइम है वो मैंने गैप छोड़ा हुआ है 14 डेज की। सपोज आपका कोई बैकलॉग लग रहा है तो इसलिए एक बफर जोन मैंने रखा हुआ है स्टिल। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ क्या करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ साथ जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, प्री के तो खासकर लास्ट 30 इयर्स के, बिकॉज ये जो पीवाईक्यू वाली वीडियो है इसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि यूपीएससी अब सिर्फ लास्ट 5, 7 और 10 ईयर्स से नहीं बल्कि 20, 25, 30 इयर्स तक भी जाकर के क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिपीट कर रहा है, दैट टू इन सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी ये जो रेगुलर फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं इनकी तो बात ही छोड़ दो। तो 30 इयर्स के आपको वहां से प्रैक्टिस करने हैं, और जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो हम बात करते हैं आंसर राइटिंग, वो भी आपको स्टार्ट करनी है। सिर्फ और सिर्फ जो मेंस के 5 से 7 साल के पेपर्स हैं उनके ही पीवाईक्यूज को डेली लिखना स्टार्ट करो धीरे धीरे। ठीक, करंट अफेयर्स अब कैसे करना है, मैं मान के चल रही हूँ कि अभी तक बिल्कुल भी करंट अफेयर्स हमने नहीं पढ़ा होगा अपनी लाइफ में अभी तक, तो अब हम एकदम से कैसे पढ़ें? बिकॉज न्यूज़पेपर आपने अगर ट्राई भी किया हो तो फर्स्ट टाइम पढ़ने में यार 5 से 6 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। हालांकि पूरे करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है वो मैंने इन डिटेल स्पेसिफिकली इस वीडियो में एक एक चीज बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्टिंग के जो 10 से 15 दिन है उसमें आपको सिर्फ जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसकी सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी है, एंड हेडलाइंस पढ़ने के बाद चुपचाप आपको रात में डेली इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे जो उनका डेली करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है ना, बिकॉज वहां पे वो सिर्फ द हिंदू से नहीं बल्कि जो बाकी बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, पीआरएस, इन सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो निकाल करके वहां पे डेली दे देते हैं, तो आपको वो जो है गो थ्रू करना है। देन 10 से 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना खुद से रीस्टार्ट करना है। हेडलाइन
हेडलाइंस नहीं, जो भी सिलेबस वाइज इंपॉर्टेंट न्यूज एडिटोरियल्स है उनको इन डिटेल में पढ़ना है। देन सेम आपको हैबिट कंटिन्यू करनी है कि इनसाइट से डेली रात में जाके डेली करंट अफेयर्स करना है, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी आपको आफ्टर 10 to 15 डेज स्टार्ट कर देना है। कौन से इंस्टीट्यूट का पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ विजन IAS का पढ़ना है, दैट्स इट। कब से पढ़ना है? जनवरी 2025 से ही पढ़ना है, और ये आपका पूरा चलता रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा करंट अफेयर्स इसी तरीके से फेज 2 और फेज 3 में भी, टिल द टाइम यू गिव प्री एंड मेंस और इवन द इंटरव्यू पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फेज 1। नाउ कमिंग टू फेज 2, ये आपका जून टिल दिसंबर 2025 तक रहेगा। ये जो 7 मंथ्स का टाइम पीरियड है, इसमें टोटल 214 डेज हैं। यहाँ पे मैंने डिवाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि यहाँ पे जो आप बचे हुए 2 हमारे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको हम सबसे पहले डील करेंगे। एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियोस लेकर के आऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट बता दे रही हूँ एक बार कि एनवायरमेंट को आपको 15 डेज का टाइम देना है। इसमें एक NCERT आती है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्लास 11 या 12 की है, उस यूनिट है, लास्ट के आई थिंक 5-6 चैप्टर्स हैं, उन्हें पढ़ना है। एंड देन आपको कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ना है, सिर्फ एक, या तो शंकर पढ़ लो या PMF पढ़ लो। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको हार्डली 7 या 10 दिन लगेंगे मैक्स टू मैक्स, और इसमें ना हम रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे। उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करते करते हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालेंगे प्री एंड मेंस से भी। ठीक है, वो सारे सेम ही रहते हैं, इसके रिगार्डिंग में डिटेल में एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड देन बाकी जितने भी आपके मेंस के टॉपिक्स बचे हैं ना, ये हार्डली बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपके पर टॉपिक 3 से 4 दिन ज्यादा का टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आराम से आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। एंड साथ में जो यहाँ पे करना है, जून टिल अक्टूबर नवंबर, आई हैव नॉट रिटन दिसंबर, माइंडेड, जून टिल अक्टूबर नवंबर, ये जो 5 से 6 महीने हैं मैक्सिमम, इसमें आपको अपना ऑप्शनल चूज भी करना है। कैसे चूज करना चाहिए उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे, एंड उसका टेस्ट सीरीज भी लगा करके पूरा ऑप्शनल को वाइंड अप कर देना इन 5-6 महीने में। तब ये जो लास्ट के 2 या 3 महीने बचेंगे, अक्टूबर नवंबर से लेकर दिसंबर तक, इसमें आपको मेंस का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना है। बिकॉज ऊपर आपने क्या किए थे, सिर्फ फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के PYQs प्रैक्टिस किए थे डेली आंसर राइटिंग में, यहाँ पे आपको एक्चुअली मेंस के टेस्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जब टाइम आएगा तब हम उस टाइम पे बात करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज कहाँ से, कैसे, क्या चीज फ्री में हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती, इन डिटेल सब कुछ करेंगे। ठीक है, एंड वही आपके एसए की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक, जब आपको ऑप्शनल हो जाएगा, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला टाइम है, जब आपका टेस्ट सीरीज वाला टाइम चलेगा ना, उसी टाइम पे आप पूरा प्रिपेयर करोगे इन डीप एथिक्स वाले पार्ट को। यानी कि एथिक्स में आपको क्या करना है एग्जैक्टली, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे ट्रिक बता देती हूँ, सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, GS 1 to 3 के रिगार्डिंग जो पूरा सिलेबस है, उसको मैंने माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक करके ऑलरेडी इन वीडियोस में बताया हुआ है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो। ठीक, तो एथिक्स को यहाँ पे आपको अक्टूबर टिल दिसंबर वाला टाइम पीरियड में, जब आपका ऑप्शनल खत्म हो चुका होगा, जब आपका बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुका होगा ऑप्शनल से, तब आपको एथिक्स प्रिपेयर करना है। और इसमें भी क्या करना है, जो भी सिलेबस के कीवर्ड्स होते हैं ना, उन पे आपको डेफिनेशंस अपनी लिखनी है विद 2 एग्जांपल्स ऑफ योर ओन लाइफ। ठीक, इसके अलावा एक साथ में छोटी सी बुक होती है लेक्सिकन, एंड इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। एथिक्स आपका इतने में हो जाएगा। एंड ऐसे को आपको टारगेट करना है कि इन 2 महीने में अराउंड एवरी वीक या एवरी 10 डेज आप एक ऐसे जरूर लिखो जो भी लास्ट 5 इयर्स के टॉपिक है उस पर बेस्ड। करंट अफेयर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेम चलता ही रहेगा। एंड ये जो लास्ट फेज 3 होगा आपका, यानी कि जैन टिल प्री, दैट इज मेंस 2026 तक, ये आपको पूरा फुल ऑन रिवीजन मोड में चलेगा, बिकॉज आप पूरा सिलेबस इस 12 मंथ्स में ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर 2025। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा 2026 के अटेम्प्ट के बारे में। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।